बंधु राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ प्रश्नोत्तरी में आप सभी का जो है हम स्वागत करते हैं। तो चलिए देखते हैं, फटाफट रिवीजन कर रहे हैं हम वैदिक साहित्य की प्रश्नोत्तरी। और इस में हमारा जो है इस वैदिक साहित्य में हमारी ये दूसरी कक्षा है। इससे पहले हमने एक कक्षा देखी है। इससे पहले हमने बहुत सारे फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तर इत्यादि देखा है। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछले वीडियोस भी देखें और आगे आने वाले वीडियोस भी देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं बहुत विलंब न करते हुए। आनंदमयस्य शिरः किमुच्यते? तो आनंदमयस्य शिरः आपका प्रियम। नृत्यवे त्वां ददामि इति केनोक्तम्? उद्दालकेन। ऋक् प्रातिशाख्यानुसारं सूक्ष्मवर्णः कः? छ। ऋक् प्रातिशाख्यानुसारम् अघोषवर्णः कः? श। ऋक् प्रातिशाख्यानुसारम् अनुसृत्य बहुवचनानां यम संख्या वर्तते? तो यमों की संख्या आपकी जो है 20 है। कौशिक गृहसूत्र अथर्ववेदेन। उष्टिक छंदसी 28। आह्वानीयस्य स्वरूपं चतुरस्र। नाषदीय सूक्ते कति मंत्राः? 7। तैत्तिरीयोपनिषद जो है केन वेदेन? कृष्ण यजुर्वेदेन। कठोपनिषदानुसारं प्राणेन संभवति। अदिति ईशावास्य दिशा कथं मृत्युं तरति? विनाशेन। आत्मना विन्दते वीर्यम्। अयं विचारः कुत्रोपदिश्यते? केनोपनिषदि। मानी पुनः पुनर्वस्मापद्यते में कुत्र इयमुक्तिः? तो यह उक्ति आपका जो है वो कठोपनिषद का है। ऋग्वेदस्य तृतीय मंडलांतर्गतस्य इंद्रसूक्तस्य ऋषि कः? तो इंद्रसूक्त के ऋषि आपके गृत्समद हैं। विधेया के? तो विधेया मंत्राः। दर्शेष्टौ कति ऋत्विजो भवन्ति? तो दर्शेष्टि में आपके 4 पंचमहायज्ञाः केषां कृते विहिता? गृहस्थानां कृते। माध्यन्दिन संहितायाम् अनुदात्त स्वर चिह्नं कुत्र दीयते? अधः। सायणस्य व्याख्यापद्धति अस्ति। सायणस्य व्याख्यापद्धति याज्ञिकी। नक्षत्र संपातादिना वेदकालं कः प्रतिपादयति? बाल गंगाधर तिलकः। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेदेन। ईशोपनिषद केन वेदेन? तो ईशोपनिषद आपका जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंध। मांडुकी शिक्षा अथर्ववेदेन। वेदांगेषु श्रुत्वेन कः उपमीयते? निरुक्तम। अगला प्रश्न है आपका, अधोंकितानां समीचीनाम उत्तरम चिनु। तो उचित उत्तर चुनना है हमें। प्रश्नोपनिषद आपका अथर्ववेद से संबंधित है, तो अ को 2 से मिलाएंगे। सी विकल्प हमारा सही उत्तर है। 76 नंबर सी विकल्प। हाँ। अगला प्रश्न है, स नः पितेव सुन्वे अग्ने सुपायनो भवस् अस्य मंत्रस्य ऋषि वर्तते? मधुछंदसः। और 78 नंबर प्रश्न देखिए, वज्रहत्सः इति इंद्रस्य विशेषणं माध्यन्दिन संहिता यजुर्वेदस्य। आवोव्रीडे सुमतिं यज्ञानां मंत्रांशः अयं कस्य सूक्तस्य वर्तते? तो मंत्रांशः अयं विश्वामित्र नदी समास सूक्तस्य वर्तते।
कदा सूनु पितरं जात इक्षात् अयं मंत्रांशः कुत्र वर्तते? तो इयं मंत्रांशः पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्ते वर्तते। हस्तः इति अत्र कः धातु स्वीकृतः यास्केन? हन् धातु। चातुर्मास्यागे वर्तते शुनासिरीयम्। याज्ञवल्क्य शिक्षा केन वेदेन संबद्धः वर्तते? शुक्ल यजुर्वेदेन। अगला प्रश्न है हमारा ऋग्वेदीय प्रातिशाख्यानुसारेण रक्त संज्ञा कः? तो अनुनासिकः। अंतरिक्ष स्थाने देवता इंद्रः। अगला प्रश्न है आपका उचित मिलान करना है। सत्व प्रधानानि नामानि, और तो ए को मिलाएंगे 3 से, ए को मिलाएंगे 3 से, तो हमारा सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है आचार्यश्चिद् इदं ब्रूयात् इति अत्र चित् निपातस्य अर्थः कः? तो यहाँ पर चित् निपात का अर्थ आपका पूजा है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह कुत्र इयम् उक्तिः? तो यह उक्ति आपका जो है तैत्तिरीयोपनिषद का है। अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणः इयम् उक्तिः कुत्र अस्ति? तो यह उक्ति आपका कठोपनिषद का है। एनाहं नामृता स्याम किमहं तेन कुर्याम कया इदम् उच्यते? मैत्रेय। आत्मैवेदमग्र आसीत् पुरुषविदः इति कुत्र उक्तम्? इति बृहदारण्यकोपनिषदि। अधस्तनानां समीचीनम् उत्तरं चिनु। तो उचित उत्तर लगाना है हमें 93 प्रश्न का। तो देखते हैं काण्व संहिता आपका ईशोपनिषद का है। सतपथ ब्राह्मण आपका जो है सतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यकोपनिषद। वाजश्रवा नचिकेता याज्ञवल्क्य मैत्रेय। इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प सी विकल्प आपका सही उत्तर है। उष्णिक छंदसि कियन्तो वर्णाः? 28। वेद मंत्राणां त्रिविधा प्राचीनतमा व्याख्या भवति? आध्यात्मिक, याज्ञिक, भाषा वैज्ञानिक रूपेण। अगला प्रश्न है हमारा 96। योषावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि इति अस्य कुत्रोपदिश्यते? तो यह आपका जो है ईशावास्योपनिषद में है। अतिमुच्य धीरा प्रत्यास्मालोकादमृता भवन्ति कुत्र इयम् उक्तिः? तो यह उक्ति आपका जो है केनोपनिषद का है। सृष्टि उत्पत्ति विषयकम विवेचनम वर्तन्ते। तो सृष्टि उत्पत्ति विषयक विवेचन नाशादीय सूक्तम वर्तते। सप्तस्यासन परिधयस्त्री सप्तसमितः कृतः। अस्य मंत्रस्य ऋषि अस्ति नारायण। हिरण्यगर्भसूक्तस्य किं छन्दः? तो हिरण्यगर्भसूक्तस्य त्रिष्टुप छन्दः। तो इस तरीके से हमने वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो यदि चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें। मिलते हैं अगले कक्षा में और वैदिक साहित्य के प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद।